MS वर्ड में मैक्रोस एक क्रियाओं का एक समूह है जो एक बार करने के बाद उसे बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक ही दस्तावेज को आप बार बार बनाने की आवश्यकता है, आप एक मैक्रोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर उसे बार बार यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मैक्रोस कैसे यूज करते हैं। मैक्रोस रिकॉर्ड करने से पहले आप कुछ डाटा टाइप कर लीजिए। डाटा टाइप करने के बाद आप यहाँ पे मेनू बार में व्यू मेनू में चले जाइए। व्यू मेनू में आने के बाद आपको यहाँ पर मैक्रोस बटन दिख जाएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो बटन दिखेंगे, एक व्यू मैक्रोस, एक रिकॉर्ड मैक्रोस। इनमें से अगर आप पहली बार मैक्रोस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्ड मैक्रो पे जाना है। उससे पहले आपको एक काम करना है, कुछ टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट आपको बदलनी है या चेंज करनी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैक्रोस में जाइए, रिकॉर्ड मैक्रोस में जाइए। रिकॉर्ड मैक्रोस में जाने के बाद यहाँ पर आपको मैक्रोस नेम डालना पड़ेगा। कोई भी नाम आप जो चाहिए वो डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने ASTF डाल दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर ओके प्रेस कर लेता हूँ। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि आपके एरो मार्क में एक रिकॉर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे आप जान सकते हैं कि अभी आपको रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है ना, फॉन्ट रिकॉर्ड करना है। जो भी आपको चेंजेस करना है यहाँ पर फॉन्ट वगैरह वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, अभी मैंने कुछ यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर दिया है। इसके बाद आपको फिर से व्यू मेनू में जाना है। व्यू मेनू में जाने के बाद मैक्रोस में आपको एक बटन दिखेगा स्टॉप बटन का। अगर आपको और कुछ चेंजेस नहीं करना है, इसके बाद आपको यही रिकॉर्ड करना है, तो आपको यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग का चूज कर लेना है। स्टॉप रिकॉर्डिंग चूज करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर भविष्य में आपको इस फॉन्ट को बार बार यूज करेंगे MS वर्ड में, तो आपको इस तरह से कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, मैक्रोस में जाना है, व्यू मैक्रोस देना है। व्यू मैक्रोस के बाद आपको यहाँ पर मैक्रोस आप जो क्रिएट किए थे मैक्रोस आपको दिख जाएगा। इसके बाद इसको क्लिक करके रन पे चले जाइए। देखिए आपका मैक्रोस हो गया। तो ये हो गया डायरेक्ट मैक्रोस। इसके बाद हम देखेंगे और दो मैक्रोस, एक बटन मैक्रोस और एक कीबोर्ड मैक्रोस। चलिए देखते हैं। फिर से कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर व्यू में जाने के बाद मैक्रोस में जाइए। मैक्रोस में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रोस में जाइए। इसके बाद मैक्रोस नेम डालिए जो भी आपको पसंद है। मैंने कुछ मास नाम का यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद आपको असाइन मैक्रोस 2 में दो बटन दिख जाएंगे, एक बटन का है और एक कीबोर्ड का है। पहले हम बटन में जाते हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक वर्ड ऑप्शन का विंडो आ जाएगा। दो कॉलम यहाँ पर दिखेंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में। आपको दिखेंगे यहाँ पर नॉर्मल न्यू मैक्रोस का एक बटन है, इसे हमें राइट साइड कॉलम में लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में ये दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद यहाँ पर लिस्ट में आपको जो भी यहाँ पर जो कस्टमाइज एक्सेस टूल बार आ रहा है यहाँ पर उस आपको दिखाई देगा। तो इसका एक पिक्चर है, जो अगर आपको पिक्चर को मॉडिफाई करना है तो यहाँ पर मॉडिफाई बटन मिल जाएगा। क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे बटन यहाँ पर दिखेंगे। इस तरह से आपको जो भी बटन पसंद है वो आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एग्जाम्पल तौर पर मैं ये बटन क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ओके कीजिए, फिर से ओके कीजिए। देखेंगे आपको यहाँ पर एक बटन आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि माउस पॉइंटर में आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। रिकॉर्ड ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सिलेक्ट करके आपको फॉन्ट डिज़ाइन या जो भी चेंजेस करना है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ यहाँ से भी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से वो भी फॉन्ट डिज़ाइन आप चेंज कर लीजिए। चेंज करने के बाद इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। करने के बाद जो भी आपको फॉन्ट डिज़ाइन चेंजेस करना है या फॉर्मेटिंग करना है वो कर सकते हैं आप। इसके बाद फिर से आपको स्टॉप करना पड़ेगा। इसके लिए आपको व्यू जाना है। व्यू के बाद मैक्रोस स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये हो गया स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये आपको मैक्रोस क्रिएट हो गया। इसके बाद जो भी आपने रिकॉर्ड किया मैक्रोस, उसको यूज़ करने के लिए सिलेक्ट सम टेक्स्ट एंड जो बटन दिखाई दे रहा है क्विक एक्सेस टूल बार में, इसको आपको क्लिक करना है, सिंपली क्लिक करने है। तो ये आप देखेंगे कि आपका मैक्रोस एक्टिवेट हो गया है। अब जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस फॉन्ट को डालना चाहेंगे कोई भी सेंटेंस पर या वर्ड पर, आप डाल सकते हैं। सिंपली आपको कुछ सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को, इसके बाद इस मैक्रो बटन पर आप क्लिक कर लेना है, तो ये आ जाएगा।
चलिए इसके बाद हम देखते हैं कीबोर्ड मैक्रोस। कीबोर्ड मैक्रोस को कैसे असाइन करते हैं हम। सिलेक्ट सम टेक्स्ट, व्यू मेन्यू में जाइए, इसके बाद यहाँ पर मैक्रोस बाद रिकॉर्ड मैक्रोस। रिकॉर्ड मैक्रोस के बाद आप यहाँ पर कुछ नाम दे दीजिए, जैसे कि मैं XYZ दे देता हूँ। इसके बाद आपको कीबोर्ड में क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक प्रेस करने के लिए बोल रहा है, प्रेस न्यू शॉर्टकट की। आपको एक ऐसा शॉर्टकट की प्रेस करना पड़ेगा जो कि आपके MS वर्ड में नहीं होगा। Ctrl+C पर कॉपी है, Ctrl+V पर पेस्ट है, Ctrl+X पर कट है, Ctrl+A पर सिलेक्ट ऑल है, Ctrl+S पर सेव है। तो ये सब नहीं देना है, कि एक ऐसा की देना पड़ेगा जो कि कीबोर्ड में नहीं होगा, कि MS वर्ड के डिक्शनरी में नहीं होगा। तो मैं दे देता हूँ Alt+L दे देता हूँ। Alt+L देने के बाद यहाँ पर एक असाइन का बटन है, ये इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको करंट की में ये शो करेगा। इसके बाद क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद आपका एरो बटन में रिकॉर्ड ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद होम में जाइए। होम के बाद यहाँ पर कुछ फॉन्ट डिजाइन चूज कीजिए, सम फॉन्ट डिजाइन जो भी आपको पसंद है। इसके बाद जो भी फॉन्ट डिजाइन करना है आप कर सकते हैं। इसके बाद हम व्यू में जाएंगे, मैक्रोस, स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद हम अगर इसको असाइन करना चाहें तो सिलेक्ट सम अदर टेक्स्ट, इसके बाद Alt+L प्रेस कर सकते हैं। देखिए किस तरह से आपका शॉर्टकट की के रूप में एक मैक्रोस हो गया है, Alt+L सिंपली। तो और भी हम 2 मैक्रोस बनाए थे, जैसे कि बटन मैक्रोस, सिलेक्ट सम टेक्स्ट, यहाँ पर बटन है, बटन में क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपने मैक्रोस बनाए हैं आपको मैक्रोस जाकर यहाँ पर व्यू मैक्रोस में दिखेगा। जो भी आपको मैक्रोस लाना है तो आपको यहाँ से भी ला सकते हैं। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सम टेक्स्ट, सिलेक्ट सम टेक्स्ट, मैक्रोस, व्यू मैक्रोस एंड नेम रन। देखिए ये आ गया। तो इस तरह से आप 3 टाइप्स ऑफ मैक्रोस को एक्टिवेट कर सकते हैं। मैक्रोस को आप बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं MS वर्ड क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एक नया विंडो ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं कुछ टेक्स्ट को टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये सब। अगर मैक्रोस को यहाँ पर डालना है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे सम टेक्स्ट को। यहाँ पर देखिए ऊपर के बटन मैक्रो है, आप इस तरह से बटन मैक्रो को क्लिक कर सकते हैं, या आपका कीबोर्ड मैक्रो जैसे कि हम Alt+A साइन किए थे तो इसको भी डाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं और भी मैक्रोस है, जैसे कि डायरेक्ट मैक्रोस हमने किए थे, तो सिलेक्ट करिए सम टेक्स्ट को, व्यू मेनू में जाइए, मैक्रोस एंड व्यू मैक्रोस। इसके बाद चूज कीजिए जो भी मैक्रोस आपको पहली बार बनाए थे, तो SDA बनाए थे तो इसको रन कर दीजिए। तो ये देखिए 3 प्रकार के मैक्रोस आपके सामने आ गया। तो इस तरह से जब भी हम कोई बुक्स या नोट वगैरह लिखते हैं उसका हेडिंग को बार बार चेंज करना पड़ता है, तो आप मैक्रोस के जरिए कर सकते हैं। इसका एक छोटा रूप है फॉर्मेट पेंटर। जैसे कि आप अगर आपका टेक्स्ट का कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर फॉन्ट डिज़ाइन है उसको कॉपी पेस्ट करना है तो आप यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से कर सकते हैं। आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए। सिलेक्ट सम टेक्स्ट एंड फॉर्मेट पेंटर, इसके बाद सिलेक्ट कीजिए सम टेक्स्ट को। देखिए ये हो गया ना पेस्ट। तो आप इस तरह से भी फॉन्ट को पेस्ट कर सकते हैं। अगर इस फॉन्ट को परमानेंटली सेव करना चाहते हैं तो आप इसको मैक्रोस में सेव कर सकते हैं। डिफरेंट मैक्रोस में आप जो 2-3 प्रकार के मैक्रोस हैं उसमें आप पर सेव कर सकते हैं। धन्यवाद।